नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि कल हमने कहा था कि यहाँ पर एफआईआईज ने अपना लॉस बुक कर लिया है। वो भी केवल 150 पॉइंट का बुक किया था कल के दिन उन्होंने लॉस, वो भी एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशन जो भी थी। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि भाई ये 150 पॉइंट का जो लॉस है वो ऑप्शन से वो लोग कवर कर लेंगे और मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर ले जाएंगे, और ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशन थी उनकी वो बुलिश थी। इसलिए हमारा एक व्यू था कि एफआईआईज अब मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर 16,300 तो हो चुका है, लेकिन उसके भी ऊपर लेकर जाएंगे। आज मार्केट के अंदर वही हुआ। हाई जो मार्केट ने लगाया 16,360 के आसपास लगाया, और ये रैली अभी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा मेरी उम्मीद है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। फाइनल डाटा पॉइंट्स अब अभी हम देखेंगे कहाँ तक और ज़्यादा जाएगा मार्केट, वीडियो के अंदर जाके जरूर चेक करेंगे। लेकिन आप समझिए डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि एफआईआईज बिल्कुल ही यहाँ पर अब मतलब धूम मचा रहे हैं, सबकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बंदे को ये लग रहा है कि मार्केट तो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। 15,200 से मार्केट जो है 16,400 आ गई, 1,200 पॉइंट की रैली आ गई, अब कितना ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हर इंसान जो है मेंटलिटी लेके ये बैठा हुआ है कि भाई मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी कहा था, क्या कहा था मैंने कल, इस वाली वीडियो के अंदर आप जाके जरूर चेक करना, रेगुलर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और रेगुलर आपको वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो आपको समझ में आता होगा। कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने एक चीज कही थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि दोस्तों, फालतू में बिना वजह के शॉर्ट मत करना इस मार्केट को अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है, और बुलिश ट्रेंड में मार्केट जिगजैग तो करेगी, लेकिन आपको मार्केट ऊपर की राह ही दिखाएगी। और ये बुलिश ट्रेंड जब तक डाटा पॉइंट्स के साथ वैलिड है, जब तक तो आपको बाय ऑन डिप की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। आपको जो जिग जैग करते हुए मार्केट टॉप लगा के एक छोटा सा डिप लेता है, उस डिप को प्ले नहीं करना चाहिए, ये मैंने कल कहा था। और जो बाय ऑन डिप की तरफ ध्यान दे रहा है ऐसी मार्केट के अंदर, देखिए, मार्केट जो है वो अभी एक अप ट्रेंड में है। अब ये कब तक रहेगा अप ट्रेंड में, ये डाटा पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो डाटा पॉइंट्स के पीछे पीछे चलते हैं। अभी का डाटा पॉइंट जो बता रहा है वो ये बता रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अप ट्रेंड मार्केट के अंदर आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए, भूल जाना चाहिए आपकी बियरिश पोजीशंस को, ठीक है। बाय ऑन डिप करना चाहिए। आज मार्केट एसजीएक्स निफ्टी 120 पॉइंट नीचे खुला था, माइनस में खुला था 120 पॉइंट। क्या हुआ? स्टार्टिंग की पहले 5 मिनट की कैंडल ने पूरा का पूरा लॉस कवर कर लिया 120 पॉइंट का, और फिर पूरा दिन मार्केट ग्रीन में रही। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी भूल जाइए, मार्केट बियरिश है ये भूल जाइए फिलहाल, जब तक डाटा पॉइंट्स अलाउ नहीं करता। जिस दिन डाटा पॉइंट अलाउ करेगा हमारा कि अब हमें बियरिश होना है, हम आपको खुद बता देंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके कि भाई डाटा पॉइंट सब ठीक नहीं है, आप बुलिश पोजीशन से निकल जाइए। और जब तक बुलिश पोजीशंस डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर दिख रही हैं, वो चीज़ हमको फॉलो करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये चीज़ मैंने कल आपको कही थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के दिन भी बड़ा अच्छा रहा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट ऊपर जाएगी, गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर ही गई, और ये बड़ा अच्छा रहा हम लोगों के लिए। मार्केट ने जो मतलब क्लोजिंग की है बड़ी अच्छी की है, क्लोजिंग बिल्कुल हाई लेवल के आसपास की है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है मार्केट ने। और देखिए, मार्केट ने एक चीज और की है, ढंग से समझिएगा। मार्केट जो बढ़ रहा है ना, वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करना, यहाँ पर क्लियर, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट देखिए, यहाँ का वॉल्यूम चेक करिए 205, यहाँ का वॉल्यूम 227, यानी कि पिछले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम था। यहाँ का वॉल्यूम 222, मतलब एवरेज वॉल्यूम से बिल्कुल बराबर था, कल के वॉल्यूम बराबर। तो यानी कि अब मार्केट जो बढ़ रहा है वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, ये बात समझ में आई। और जब वॉल्यूम के साथ बढ़ता है तो मार्केट बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, जो कि कर भी रहा है, ठीक है। अब ये कब तक करेगा कब तक नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें हैं सामने जो चल रही हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करो, बिना वजह के डाटा पॉइंट्स को एक्सेप्ट करो, बिना वजह के अपने माइंड के अंदर चीजें बना के मत बैठो पहले से पहले। अगर मार्केट गिरना होगा तो पता लग जाएगी डाटा पॉइंट्स के ऊपर, मैं आपको खुद बता दूं। डाटा पॉइंट्स के पीछे पीछे चलते रहो, क्लियर बात। डायरेक्शन जो है वो अभी बुलिश है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, अपनी फाइल्स देख लेते हैं क्या बोल रही हैं। तो फाइल्स में देखिए, जब मार्केट का टैप आउट हुआ, बॉटम आउट हुआ, मतलब ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो तभी से अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट की रैली ऑलरेडी आ चुकी है फ्राइडे से लेके अभी तक।
ठीक है, 402 पॉइंट की। तो अगर कल मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर निकल जाता है तो हमारा जो लॉजिक है कि 90% केसेस के अंदर जो मूव होते हैं FIIs के वो 500 पॉइंट के होते ही होते हैं, तो वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 पॉइंट तो कम से कम मार्केट ऊपर कल जाना ही चाहिए आज की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, ताकि ये लॉजिक कवर हो सके। पहली इंपॉर्टेंट चीज वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी इंक्रीज कर रहा है। आप चेक कर सकते हो इंक्रीजिंग मोड पे है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और लॉन्ग साइड की पोजीशंस बिल्ड हो रही है। लॉन्ग साइड की पोजीशंस बिल्ड हो रही है तो मतलब मार्केट का एक पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। मतलब वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, अब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल जो डाटा है ना, वो ओवरऑल एक अच्छा डाटा है, ठीक है, पॉजिटिव डाटा है, ये आपको समझना चाहिए। तो इस डाटा के अगेंस्ट, डाटा के साथ साथ चलता है मार्केट, याद रखना। तो ये डाटा पॉजिटिव डाटा है। अगला डाटा हम चेक कर लेते हैं क्या कहता है। तो अगला डाटा डाटा क्या कहता है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन किसकी गर्दन फंस गई इस अप ट्रेंड के अंदर, किसकी गर्दन फंसी है। देखो FII भी फंसा था, समझना ध्यान से, FII भी फंसा था, लेकिन उसने मार्केट से फाइट नहीं करी, 150 पॉइंट का लॉस लिया और मार्केट में अपनी पोजीशंस रिवर्स कर ली। ठीक है, समझ गए ना, ये कल मैंने आपको समझाया था। लेकिन जिसकी गर्दन फंसी हुई है वो कौन है, वो है प्रोप्राइटर। ये लोग कौन होते हैं, ये लोग मतलब HNIs के जो बड़े बड़े फंड होल्डर्स हैं उनके जो है अकाउंट होल्ड कर, मतलब मैनेज करते हैं, ब्रोकर्स लोग होते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, अब देखो ये कैसे फंस गए, इनके एनालिसिस क्या कहती है। देखो ये 13 तारीख से मार्केट के अंदर बेरिश बैठे, आज कितनी हो गई, एक हफ्ता हो गया बेरिश बैठे बैठे। डेली बेसिस के ऊपर देखो 21 और 6 27 और 10 37 36 और 2 38 38 और 8 46, 46% इनकी शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं और इन्होंने क्लोज ही नहीं करी। ये क्लोज ही नहीं कर रहे हैं, डेली ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि इनकी गर्दन फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से। लॉन्ग पोजीशंस इन्होंने बनाई नहीं थी, जो बनाई 18/5/23, यानी कि 50% केवल इनकी पोजीशंस हैज हैं, 50% पोजीशंस अभी भी हैज नहीं है। तो अगर कल मार्केट ऊपर गया तो फिर इनकी लंका तो फिर डेली बेसिस के ऊपर लगी रही है और ये मतलब दीज पीपल आर एक्चुअली इन द लॉस। ठीक है, तो FI ने केवल 150 पॉइंट के लॉस के अंदर ही अपनी पोजीशन काट के रिवर्स कर गया और बेनिफिट में है आज के दिन। तो इसलिए ये क्या सिखाता है हमको, ये एक्सरसाइज हमको क्या सिखाती है, हमको ये एक्सरसाइज ये सिखाती है कि हमको कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मार्केट, जैसे FI ने क्या किया, मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, 150 पॉइंट का लॉस लिया, रिवर्स करके बैठ गया पोजीशन, प्रॉफिट में बैठा है आज की डेट में। लेकिन ये लोग तो फाइट कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठ के फाइट कर रहे हैं। कौन, प्रोप्राइटर। तो अब इनका क्या होगा देखी जाएगी। ठीक है, बट इस वक्त इनकी गर्दन फंसी हुई है। तो FII ने आज 14% के करीब जो है लॉन्ग किया है, इट इज गुड। DIIs ने 5% के आसपास जो इन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए थे बढ़ती हुई मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बुक किया था। अब ये 2 दिन से लगातार फिर शॉर्ट बना रहा है, तो देखते हैं शायद ये हेजिंग पोजीशन हो इनकी। दूसरी चीज, रिटेलर्स, ये लोग शॉर्ट भी बना रहे हैं, ये लोग लॉन्ग बना रहे हैं, इनका तो मतलब पता ही नहीं इनका ये क्या है, मतलब ये क्या चाहते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में ये शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लोज एक दिन केवल किए थे, बाकी इन्होंने शॉर्ट्स यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए, अब रेगुलर बना रहे हैं, लॉन्ग बना ही नहीं रहे। ये देखो लॉन्ग एक दिन बनाए थे केवल 6% लॉन्ग और आज बनाए 3% लॉन्ग, मतलब लॉन्ग बना ही नहीं रहे बढ़ती मार्केट में। मतलब इनको तो लगता है कि जब बढ़ रही होती है ना मार्केट, इनको ये लगता है, इनको विश्वास ही नहीं होता रिटेल ट्रेडर्स को, इनको लगता है कि वो सब गिर ना जाए, इसलिए गड़ नहीं जाए, इसलिए बस ये बढ़ती हुई मार्केट में उल्टी पोजीशन आगे बढ़ जाते हैं और फिर लॉस करते हैं। तो गर्दन किसकी फंसी हुई है, रिटेलर्स की और प्रोप्राइटर्स की। बात समझ में आ गई। किंग कौन है, मार्केट का किंग कौन है, मार्केट का किंग है कौन, हमेशा से यही रहा है और यही रहेगा, इस बात को याद रखना। एक दिन लॉस कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि किंग नहीं है, आज भी यही किंग है। तो हमारे किंग के हिसाब से जो मार्केट है वो अभी पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है। जब किंग हमारे चाहेंगे, यानी कि FIs जब चाहेंगे, तो देखेंगे मार्केट के अंदर क्या होगा, बट अभी तो फिलहाल मार्केट के डाटा पॉइंट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या हिसाब किताब बना हुआ है। तो ऑप्शंस में जो हिसाब किताब है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए, इन लोगों ने जो अपनी कल बेरिश पोजीशन ले रखी थी वो कैरी फॉरवर्ड कर ली हैं, मतलब लॉस में इनको बिलीव ही नहीं हुआ, इनको लग रहा था आज भी कि मार्केट नीचे आ जाएगी। जब तक इनको ये लगेगा मार्केट नीचे आएगी, जब तक मार्केट ऊपर ही रहेगी।
इनका खून पीना ही पीना है। किसने? बड़े प्लेयर ने। और वो कौन पी रहा है? वो पी रहा है एफआईआई। कल भी इन लोगों ने कॉल बाइंग कर रखी थी, पुट सेलिंग कर रखी थी, और ये लोग दोनों पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। कौन? एफआईआई लोग। मतलब जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर बुलिश बैठे हैं एफआईआई लोग। ये पुट बाइंग कर रहे हैं, केवल हैजिंग है इनकी, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। प्रोप्राइटर कॉल राइटिंग करके बैठा है, फ्यूचर में भी बेरिश है, और यहाँ पर कॉल राइटिंग करके बैठा है, मतलब इसकी लंका लगनी तय है, लग भी रही है डेली। पुट सेलिंग कहीं ना कहीं हैजिंग के पर्पज से बना रहा है पोजीशन, तो ये हैज कहीं ना कहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत तो मिनिमम मतलब मैनेज कर लेगा अपने लॉस को, लेकिन ये ओवरऑल लॉस को इस हिसाब से कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर और कॉल राइटिंग दोनों के दोनों लॉस होंगे, और अकेला पुट राइटिंग दोनों चीज के लॉसेस को कवर नहीं कर पाएगा। तो लंका किसकी लगी हुई है? प्रोप्राइटर और रिटेलर्स की। बड़ा प्लेयर मौज में है और खूब इंजॉय कर रहा है मार्केट को। तो हम किसके साथ चलते हैं? हम चलते हैं बड़े प्लेयर के साथ। तो अभी भी ये जो सिचुएशन है, ये अभी मार्केट के डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं इशारा कर रही है। फाइनली हम देख लेते हैं, अब डायरेक्शन हमने देख लिया, डाटा पॉइंट्स देख लिया हमने, अब फाइनली देख लेते हैं हम यहाँ पर एफआई की पोजीशन चेक कर लो। एफआई की पोजीशन सारी की सारी अब क्लोज कर दी हैं। अब वो लॉन्ग में बैठा हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग, हर डिप में लॉन्ग कर रहा है। जितना भी डिप आता है बुलिश बनाता है, डिप आता है बुलिश, डिप आता है बुलिश। कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है एफआई इस काम। तो डिप बाय ऑन डिप कर रहा है ना ये, हम भी क्यों ना करें बाय ऑन डिप? हम तो एफआई के साथ साथ चलेंगे ना, ठीक है। बाकी जो इनकी शॉर्ट पोजीशन बची हैं वो ये वाली बची हैं, और देखते हैं, मतलब मार्केट 16,500 तक भी गया तो भी मतलब अगर गया तो भी ये फिर हम देखेंगे कि ये वाली शॉर्ट पोजीशन क्लोज होती है कि नहीं होती। अगर ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज होती है तो मार्केट इससे भी ऊपर चला जाएगा, अगर ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं होती है तो मार्केट फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर अभी बुलिश ही बने रहेंगे डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। बात क्लियर हो गई, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन जो है वो क्या कहती है? ऑप्शन चेन में कॉल बाइंग और पुट सेलिंग कौन करके बैठा हुआ है? तो पुट सेलिंग करी है प्रोप्राइटर और एफआईआईज ने। तो पुट सेलिंग जो करी हुई है वो जबरदस्त तरीके से की हुई है, 16,200 के ऊपर 16,300 के ऊपर, 16,400 के ऊपर इन द मनी के अंदर। थोड़ी बहुत ये इसको मानो चाहे ना मानो, बट मैं इसको थोड़ा छोड़ दो। 16,400, 16,300 और 16,200 कौन है ये लोग? ये बड़े प्लेयर हैं एफआईआई लोग, पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो मतलब इनको भरोसा है कि मार्केट को हम ऊपर रख पाएंगे, क्योंकि सेलिंग जो है वो बहुत भरोसे की चीज दिखाती है। बड़े प्लेयर अगर सेलिंग करता है तो इन्होंने कॉल बाइंग भी करेगी। कॉल बाइंग कहाँ कर रखी है भाई? कॉल बाइंग कर रखी है यहाँ पे 500 के लेवल के ऊपर, 450 और 400 के लेवल के ऊपर, और यहीं पे इन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है किन लोगों ने? प्रोप्राइटर ने और रिटेलर ने। तो आप खुद समझदार हो आप कि यहाँ पर कोई 16,400 की पुट राइट करके बैठा है, तो मार्केट को 16,400 के ऊपर तो जाना ही जाना है। वो भी बड़ा प्लेयर एफआईआई है, तो हमारा टारगेट जो है वो 16,400 और 16,500 के बीच की रेंज का कहीं ना कहीं टारगेट निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या टारगेट निकल के आएगा। तो टारगेट जो है हमारा अब लेवल्स के बेसिस के ऊपर ये टारगेट होना चाहिए, जो कि 406 का पहला टारगेट है, ठीक है। क्या है? 406 और 440 क्या है? 16,440 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल बात क्लियर होगी, समझ में भी आ गई होगी। तो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, एफआई बुलिश है, ऑप्शन चेन बुलिश है, फ्यूचर बुलिश है, एवरीथिंग इज बुलिश, एंड राइट नाउ वी शुड बी बुलिश, एंड वी आर बुलिश सिंस 15,200 का लेवल। आप जाके कंसिस्टेंटली चेक कर सकते हो हमारे वीडियोस के थ्रू हम बुलिश हैं कि नहीं। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो वैसे ही मैंने कहा था कि ये उड़ेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से उड़ेगा। समझाया था शॉर्ट गलती से मत करना, और ये उड़ा, ऐसा उड़ा कि जबरदस्त उड़ा। और वॉल्यूम चेक कर, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के वॉल्यूम चेक कर लो, और जब ऐसे उड़ता है ना वॉल्यूम के साथ तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो अब जो अगला लेवल है, जो रेसिस्टेंस मिलेगा, वो बस एक ही रेसिस्टेंस बचा है, वो है ये 36,000 और 36,100। लिख लिया? 36,000 और 36,100 ये रेंज है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट खुल जाएंगे, 36,700 तक के भी खुल जाएंगे। लेकिन क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो हमारी 36,000 के ऊपर होनी जरूरी है। कब की? कल की। अब हमारे टारगेट जो है 36,000 का ही रहेगा मेनली बैंक निफ्टी के अंदर, कम से कम, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।